बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक टर्निंग पॉइंट है अफ़गानिस्तान में। तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी फ़तह मिल गई है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी। इसकी वजह से अफ़गानिस्तान में एक खलबली मची है और अशरफ गनी के कैंप में बहुत ज़्यादा परेशानी है। भारत के कैंप में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। भारत से मदद मांगी है अफ़गान हुकूमत ने और भारतीय मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। भारत के तकरीबन तमाम बड़े अखबारात ये लिख रहे हैं कि अफ़गान हुकूमत ने भारत से ये कहा है कि आप हमें फ़िज़ाई मदद दीजिए, हमें आपकी एयर फोर्स की ज़रूरत है, आप आएँ और तालिबान के ऊपर अटैक करें। भारत ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, लेकिन तालिबान ने वार्निंग दी है और वार्न किया है कि ऐसा करना भारत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा और भारत गद्दारों का साथ देना बंद करे। तालिबान पहले भी स्टेटमेंट देते रहे हैं भारत के ख़िलाफ़ और अब फिर तालिबान ने भारत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया है कि वो इस खित्ते में जो किरदार अदा कर रहा है वो मुस्बत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक अजीब काम किया। भारत ने 2019 में कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए थे अफ़गान हुकूमत को। ये हेलीकॉप्टर्स थे MI-35, बड़े तगड़े हेलीकॉप्टर हैं, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, ज़्यादा लोगों को उठा कर ले जाते हैं। तो अभी जब कुंदूज़ पे कब्ज़ा किया तालिबान ने, तो फिर उन्होंने दिखाया ये हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्ज़े में है। उन्होंने हेलीकॉप्टर के साथ तस्वीर जारी की और फिर पैगाम दिया भारत को कि अगर आप अपनी बाकी एयरफोर्स की हालत नहीं देखना चाहते कि आपके तैयारों पे और आपके हेलीकॉप्टर पे हम खड़े हों, तो फिर इस लड़ाई का रुख मत करना। तो भारत को वार्निंग दी है तालिबान ने। लेट्स सी भारत क्या करता है। वैसे पंगे लेने का तो उनको शौक़ है, लेकिन ज़ाती तौर पे लड़ने में वो इतने दलेर नहीं हैं। पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस कभी नहीं देगा भारत को, कभी नहीं देगा भारत को अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान। और भारत को चाइना की तरफ से जा नहीं सकता, तो कहाँ से जाएगा? बहुत लंबा चक्कर काट के भारत जाएगा लड़ने के लिए और वापस आने की कोई वजह बनती भी नहीं है। यानी क्या ईरान भारत को जगह देगा अफ़गानिस्तान जाने के लिए? चाइना भारत को जगह देगा अफ़गानिस्तान जाने के लिए? देखें, वैसे जाने के लिए तो जगह मिल जाएगी पैसेंजर प्लेन ले जाने के लिए, लेकिन भारत की एयरफोर्स को कैसे जाने दिया जाएगा अफ़गानिस्तान तक? अमरीकी तैयारों को तो हम नहीं रोक रहे, सेटलमेंट थी उनके साथ। 31 जुलाई के बाद वो शायद आ भी नहीं रहे, लेकिन अगर भारत जाना चाहता है और अफ़गानिस्तान पे अटैक करना चाहता है तो उसके लिए भारत के पास अफ़गानिस्तान में अड्डे होने चाहिए, जहां पे वो अमेरिकन की मदद से पहले जहाज ले जाके खड़े कर दे, वहीं से अपने ऑपरेशन शुरू करे। मुस्तकबिल में तो ईरान भी नहीं देगा जगह अफ़गानिस्तान के या तालिबान को मारने के लिए। क्या ईरान पागल है कि भारत को कहे आओ हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करो? और उन्होंने तो अमेरिका को नहीं दी। तो ईरान अपनी एयर स्पेस नहीं देगा, पाकिस्तान भी नहीं देगा, चाइना भी नहीं देगा, तो भारत जाएगा कहाँ से? ये बड़ा लंबा का पूरी ज़मीन का चक्कर लगा के जाएगा क्या? तो ये भारत के लिए एक ख्वाब तो हो सकता है उसके मीडिया का, लेकिन इसमें कुछ हकायक नहीं है। गनी इंतज़ामिया को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और ये एक टर्निंग पॉइंट है। जो तालिबान की ये फ़तह जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको एक टर्निंग पॉइंट जो अफ़गानिस्तान के अंदर तज्ज़ियाकार हैं वो उसको करार दे रहे हैं। कंधार और हेरात ये फ़तह हो गए हैं। कंधार और हेरात फ़तह हो गए हैं। ये इतनी बड़ी फतूहात हैं कि इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो अफ़गानिस्तान को जानते हैं। काबुल के बाद ये सबसे बड़े और ताकतवर दो मराकज़ थे। गज़नी की फ़तह बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, कुंदूज़ की फ़तह बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, लश्करगाह, कंधार और हेरात ये सबसे अहम तरीन 5 जगह हैं जो तालिबान ले चुके हैं अब तक। लश्करगाह में इस वक्त लड़ाई चल रही है। पुलिस हेडक्वार्टर के करीब तालिबान पहुँच गए हैं। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हो उस वक्त फ़तह हो चुका हो, या हो सकता है कि उसके बाद फ़तह हो जाए, लेकिन हर दिन 2 से 3 नए शहर तालिबान फ़तह कर लेते हैं। और ये शहर नहीं है, ये दारुल हुकूमत है, सूबाई दारुल हुकूमत। सूबे पहले ही फ़तह हो चुके हैं, अब सूबाई दारुल हुकूमत फ़तह हो रहे हैं। टोटल 34 सूबे हैं, उनमें से 12 सूबों के दारुल हुकूमत तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। लश्करगाह में लड़ाई चल रही है। जो दारुल हुकूमत कब्ज़े में आ गए हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ: गज़नी, सरीपुल, शबरखान, ऐबक, कुंदूज़, तालुकान, पुल-ए-खुमरी, फ़रख, ज़रनज, फैज़ाबाद, हेरात, कंधार। ये वो बड़े बड़े शहर हैं जो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में हैं। एक रिपोर्ट आई है अमेरिका की, वो भी बड़ी खौफनाक है, वाशिंगटन पोस्ट में वो छपी है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। लेकिन तालिबान एक और काम कर रहे हैं। अच्छा चलें हेरात के ऊपर आएँ। पहले हेरात के बारे में थोड़े दिन पहले आपको याद होगा अमरुल्लाह सालेह जो नायब सदर है अफ़गानिस्तान का, उसने एक ट्वीट किया था और उसने एक कंपेन की थी पूरी। वो ये कह रहा था कि हेरात ढार रहा है, अल्लाह अकबर पर भी उसने लिखा था। इसको फिर क्रिस अलेक्जेंडर ने, जो कैनेडियन मिनिस्टर है साबिक,
जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बोलता है, उसने रीट्वीट किया था। यहाँ पीटीएम के लोग उसको रीट्वीट कर रहे थे और एक जश्न मनाया जा रहा था कि हेरात में तालिबान के सामने सीसा पलाई दीवार बन गई हैं फोर्सेस, लेकिन वहाँ पे एक आदमी था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। उस आदमी का नाम था इस्माइल खान। मैंने वॉरलॉर्ड्स के ऊपर जो अफगानिस्तान के बड़े बड़े जंगजू सरदार हैं उन पर एक स्टोरी की थी, उसमें मैंने इसका तस्करा किया था। ये जो इस्माइल खान है, इसको लाइन ऑफ हेरात या शेर हेरात भी कहते हैं कि हेरात का शेर है। ये बहुत ताकतवर कमांडर था और बड़ा ज़बरदस्त वॉरलॉर्ड है, लेकिन उल्टी गंगा बह गई। उस दिन ये कह रहे थे कि हेरात धाड़ रहा है, और वो इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि ये शख्स वहाँ पे था जिसको हेरात का शेर कहते हैं, तो कह रहे थे हेरात धाड़ रहा है। तो अब ये जो शेर है हेरात का, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे एक बिलाल सरवरी जो हैं, एक जर्नलिस्ट हैं अफ़गानिस्तान से, उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। अ सोर्स टेल्स मी इस्माइल खान अलॉन्ग विद प्रोविंशियल पुलिस चीफ, गवर्नर एंड इंटेलिजेंस चीफ ऑल लेफ्ट इन अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम एनडीएस हेडक्वार्टर। जो एनडीएस का हेडक्वार्टर था, अफगान खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी का, वहाँ पे ये लोग मौजूद थे। इस्माइल खान जो लाइन ऑफ हेरात था वो, उसके साथ पुलिस का चीफ जो सूबाई था, गवर्नर और इंटेलिजेंस चीफ, बाकी कुछ लोगों के साथ एनडीएस के हेडक्वार्टर से फरार हो गया हेलीकॉप्टर में बैठ के। तो तालिबान ने हेरात पे कब्जा कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा बड़ा शहर कंधार पे कब्जा एक बहुत बड़ा धचका है। उस हवाले से बहुत सारी खबरें अभी आ रही हैं। कंधार में पहुंच के तालिबान ने सबसे पहले जेल को तोड़ा है और इंतज़ामिया को कंट्रोल किया है, सरकारी दफातर को। जेल को तोड़ दिया तालिबान ने, और जिस शहर में भी वो जा रहे हैं सबसे पहले जेल को तोड़ते हैं। जेल को क्यों तोड़ते हैं, इस बारे में कुछ इत्तलात आई हैं। तालिबान का ये कहना है कि हमारे बहुत सारे साथियों को बेगुनाह, या हमारे हमायतियों को जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, हुकूमतों ने जेलों में बंद कर रखा था, और ज़्यादा तादाद में इन जेलों में तालिबान के हमायती हैं। लिहाजा जेल तोड़ दी जाती है फौरी तौर पे और कैदियों को छोड़ दिया जाता है। इससे तालिबान की ताकत में इजाफा हो रहा है। उनको ताज़ा लोग भी मिल रहे हैं लड़ने के लिए, और जेलों से निकलने वाले लोग उनकी सफ़ों में फौरी तौर पे शामिल हो रहे हैं। गजनी में ऐसा हुआ कि वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने तालिबान से मुआहदा किया और फ़रार हो गए, लेकिन जब वो वर्दक पहुँचे तो हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया कि आपने तालिबान से मुआहदा क्यों किया है। यानी हुकूमत उन लोगों के ऊपर भी सख्ती कर रही है जो तालिबान से मुआहदा कर रहे हैं। बीबीसी के कुछ नुमाइंदगान ने तालिबान से मुलाकातें की हैं, मज़ार शरीफ के करीब और मुख्तलिफ इलाकों में वो गए, और बीबीसी ने एक बहुत बड़ा सर्वे करवाया। तालिबान ने उनको मौका दिया है। तालिबान ने उनको माले गनीमत दिखाया, जहाँ पे बहुत सारे हथियार हैं, अमेरिकन गाड़ियाँ हैं, नेटो का असला है, नेटो की गाड़ियाँ और ट्रक्स हैं, और वो चीज़ें जो छीनी गई हैं अफ़गान फोर्सेस से वो भी उन्होंने दिखाई। लेकिन बीबीसी ने कुछ चीज़ें बड़ी अजीब रिपोर्ट की हैं। उन्होंने कहा कि लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, बाज़ारों में रश है, मर्द और ख़वातीन काम कर रहे हैं, ख़वातीन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तालिबान सिर्फ ये कह रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो पर्दा ज़रूर करें, लेकिन वो आएँ और अपने रोज़मर्रा के काम करें। स्कूलों में जाने पर पाबंदी नहीं है, लोगों को नाइयों की दुकानें खुली हैं, अगर कोई दाढ़ी ना रखना चाहे तो वो उनकी अपनी सोच है। सरकारी महकमे काम कर रहे हैं, इवन खाकरोब वगैरह सड़कों पे देखे गए कि वो सफाइयाँ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीबीसी ने रिपोर्ट की हैं, किसी और अखबार ने या टीवी ने रिपोर्ट नहीं की। बीबीसी एक ऐसा इदारा है जिस पे तालिबान को बहुत तशवीश हो सकती है। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ नेटो के कहने पे उनके हक़ में की और तालिबान के ख़िलाफ़ की, लेकिन वो खुद लिख रहे हैं कि इस दफ़ा तालिबान मुख्तलिफ हैं, और वो खुद हमें घुमा फिरा के दिखा रहे हैं कि जनाब आप देख लें, नॉर्मल लाइफ है, लोग हमसे खुश हैं, कोई यहाँ से भाग के कहीं और नहीं जाना चाहता। अफ़गान हुकूमत की सांसें उखड़ना शुरू हो गई हैं। तालिबान को उन्होंने इक़्तिदार में हिस्सा देने की पेशकश कर दी है, जिसको अभी तक तालिबान ने रिजेक्ट कर रखा है कि अशरफ गनी पहले इक़्तिदार से अलग हो, और उसके बाद फिर हम बैठ के बात करेंगे कि किस तरह का निज़ाम इक़्तिदार होगा और कैसे हम इक़्तिदार में आएंगे। अब वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर दी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले एक तखमीना था कि तालिबान 1 साल पहले, 2 साल का कहा गया था कि 2 साल के अंदर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। फिर चंद दिन के बाद कहा गया कि 1 साल के अंदर काबुल पे कब्जा कर लेंगे। फिर लेटेस्ट खबर आई कि 6 महीने के अंदर तालिबान इतने ताकतवर हो गए, काबुल पे कब्जा कर लेंगे। और आज वाशिंगटन पोस्ट ये लिखता है कि अमरीकी इंतज़ामिया को उनकी इंटेलिजेंस ने बताया कि तालिबान अगले 30 दिनों में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। उनके पास ये कुदरत, ये ताकत मौजूद है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और चीज़ लिखी।
उन्होंने कहा कि अशरफ गनी के ऊपर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे जैसे सूबाई दारुल फतह हो रहे हैं, जैसे जैसे तालिबान अफगानिस्तान पे अपना कब्जा मुकम्मल कर रहे हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, अशरफ गनी पर दबाव बढ़ रहा है उसके साथियों की जानिब से भी कि सब कुछ हाथ से चला जाएगा, इससे पहले मुज़ाकरात होने चाहिए। तालिबान ताकत के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, अशरफ गनी पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये किसी भी वक्त हो सकती है। अब इस वक्त जो लेटेस्ट और बड़ी खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो अभी आई हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो ये है कि बरतानिया ने अपने ट्रूप्स को, अपने फ़ौजियों को फौरी तौर पर काबुल भेजने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वो अपने बहुत सारे लोगों को अपने सफारती अमले समेत अफ़गानिस्तान से निकालने जा रहे हैं। भारत ने बहुत तेज़ी से अपने लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाल लिया है। जो लोग रह गए हैं उनको वार्निंग जारी कर दी गई है कि अफ़गानिस्तान को फ़ौरन छोड़ दो। अब एक और ख़बर आती है जिसमें जो खबर का पहला हिस्सा है वो पहले आपके सामने मैं रख देता हूँ। पहले ये खबर आती है CNN की जानिब से, द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ कंसिडरिंग रीलोकेटिंग इट्स एम्बेसी टू द काबुल एयरपोर्ट, कि अमेरिका इस बात के ऊपर गौर व खौस कर रहा है कि वो अपनी एम्बेसी को रीलोकेट करे, उसकी जगह को तब्दील कर दे और उसको ले जाए काबुल एयरपोर्ट में। ये जानबूझकर पहले खबर दी गई CNN के ज़रिए से। दूसरी खबर आती है, यूनाइटेड स्टेट्स टू सेंड ट्रूप्स टू काबुल एयरपोर्ट टू पुल आउट एम्बेसी स्टाफ, स्टेट डिपार्टमेंट। उनका ये मौक़िफ़ अब सामने आया थोड़ी देर पहले कि उन्होंने अपने फ़ौजी फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट भेजने का फ़ैसला किया। यानी पहले अपनी एम्बेसी के लोगों को इस बहाने कि हम एम्बेसी यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, ये नहीं कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं अफ़गानिस्तान से। वो इसलिए नहीं कहा कि अगर वो ये कहते कि अपनी एम्बेसी को हम काबुल एयरपोर्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर तो ठीक था। अगर वो कहते कि हम अफ़गानिस्तान से जूतियाँ छोड़ के भाग रहे हैं तो फिर ये होना था कि लोगों ने उनके रास्ते में आ जाना था, उन लोगों ने ख़ास तौर पे जिन्होंने अमेरिकन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं कि हम आपके लिए तालिबान से लड़ते रहे हैं, आप हमें तालिबान के बलबूते पे छोड़ के और उनके सामने फेंक के आप यहाँ से फ़रार हो रहे हैं। लिहाजा पहले उन्होंने बहाना लगाया कि हम एयरपोर्ट पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी एम्बेसी को काबुल एयरपोर्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। वो एक सिक्योर एरिया, हम वहाँ पे जाके अपनी एम्बेसी शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इस बहाने वो अपना ज़रूरी सामान लेकर निकले और काबुल एयरपोर्ट पे पहुँच गए अमेरिकन। किसी ने उनको रोका नहीं कि एम्बेसी तो यहाँ पर रहेगी अफ़गानिस्तान के अंदर, हम वीज़े भी लगवाएंगे और हम यहाँ से जाएंगे, निकलेंगे, अमेरिका भाग जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब उनका हमला पहुँच गया तो अगला स्टेटमेंट आता है स्टेट डिपार्टमेंट का कि यूनाइटेड स्टेट टू सेंड ट्रूप्स टू काबुल एयरपोर्ट टू पुल आउट एम्बेसी स्टाफ, कि हम एम्बेसी का स्टाफ निकालने के लिए अपने फ़ौजियों को काबुल एयरपोर्ट भेज रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोज़ाना फ़्लाइटों का एक प्लान है जो हमने जारी कर दिया है, जो हमारे इत्तेहादियों को वहाँ से निकालेंगे। लेकिन क्योंकि लोगों का बहुत शोर आ गया, फौरी तौर पे रोला पड़ गया कि जनाब हमें यहाँ फंसा के आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमने एक प्लान बनाया हुआ है, हमारे तैयारे आएंगे, हमारे लोग आएंगे, आप लोगों को निकालेंगे और निकाल के यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन अमेरिकन कभी ऐसा नहीं करते, वो इनको छोड़ जाएंगे और इनका साथ नहीं देंगे। ये तालिबान के रहमो करम पे होंगे। लेट्स सी तालिबान इनके साथ कैसे डील करते हैं। और इस सारे काम के लिए पेंटागन ने एक फैसला किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स टू सेंड 3000 ट्रूप्स टू अफगानिस्तान टू हेल्प एवैक्यूएशन ऑफ अमेरिकन। पेंटागन, अच्छा ये जो खबर पेंटागन से आई है कि अमेरिका 3000 फौजी भिजवा रहा है अफगानिस्तान में एवैक्यूएशन के लिए कि अमेरिकन को वहाँ से निकाला जाए, इस खबर पे अभी तालिबान का रद्द अमल आना बाकी है। आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये खबर थोड़ी सी मुझे भी अजीब लग रही है। इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन का काबुल पहुंचना, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो वो हर चीज़ निकाल कर एक ही दफ़ा लेकर जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा जो फ़ज़ाई बेड़ा है वो आएगा, बहुत सारे तैयारे आएंगे, बहुत सारे ट्रूप्स आएंगे और बहुत जल्दी सब कुछ लपेट के यहाँ से निकल जाएंगे। या फिर अमेरिकन अपनी वापसी कर रहे हैं महदूद पैमाने पर कुछ और मकासद हासिल करने के लिए। लेकिन तालिबान का कंट्रोल, तालिबान की ताकत वो जितनी बढ़ गई है, उसके बाद क्या अमेरिकन के लिए मुमकिन होगा? ये बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। बहुत मुमकिन है कोई दफाई हिकमत अमली हो, बहुत मुमकिन है कि वो वापस आके दोबारा से लड़ाई शुरू करना चाह रहे हों। लेकिन अमेरिकन फ़ौजियों का वापस आना मानी खेज़ है। इसके नताइज क्या निकलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे एक और चीज़ लिखी है पेंटागन के स्पोक्स पर्सन ने, यूनाइटेड स्टेट ट्रूप्स विल मूव टू द हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन काबुल विद इन द नेक्स्ट 24 to 28 आवर्स। अच्छा ये खबर झूठी भी हो सकती है, अमेरिका झूठ भी फैलाता है।
جان بوجھ کر لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ کے لیے مزید امریکی فوجی آ رہے ہیں، حوصلہ کرو، کھلو جاؤ، ہمیں پہلے آپ جانے دیں۔ تو اب اس وقت یہ سچویشن ہے کہ ہر حال میں اپنے عملے کو حفاظت کے ساتھ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے نکال لیں۔ برطانیہ بھی یہی کر رہا ہے، باقی ملک بھی یہی کر رہے ہیں، زیادہ تر ملک جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نکال چکے ہیں۔ تو میں آپ کو جاتے جاتے ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یہ بہت ہی مشکل دن تھا افغان حکومت کے لیے۔ غنی کو بہت بڑے دھچکے لگے ہیں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ کندھار، ہرات، یہ بہت بڑے بڑے شہر ہیں، اور اس کے علاوہ غزنی پہلے ان کے کنٹرول میں، قندوز ان کے پاس چلا گیا ہے، لشکر گاہ جو ہے وہ چھیننے والے ہیں۔ تو طالبان کا آگے بڑھنا اس طریقے سے غنی کے لیے سیاسی موت ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔